इसी बीच बात बड़ी खबर की। यूपी विपक्षी गठबंधन को लेकर हलचलें तेज होती हुई अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। यूपी में गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। साथ ही ये भी कहते नजर आए कि भाई अंत भला तो सब भला, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपरी तौर पर ये जताने की कोशिश यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से बकायदा खुद अखिलेश यादव सामने आकर ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, कांग्रेस के साथ ऑल इज वेल है। लेकिन अंदर खाने जिस तरह की पूरी हलचलें बाहर निकलकर सामने आती है, जो बयानबाजियां देखने को मिलती है और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर जो बात नहीं बन पाई थी, और उसके बाद फिर अखिलेश यादव को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना था, फिर वो शामिल नहीं हुए, तमाम अटकलें सामने आई। लेकिन उसके बाद अब अखिलेश यादव ने एक और बयान जारी किया है कि अंत भला तो सब भला। कह रहे हैं कांग्रेस के साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऑल इज वेल है। यूपी में विपक्षी गठबंधन को लेकर हलचलें तेज है, लेकिन अखिलेश यादव बार बार ये जताने की कोशिश करते हुए कि सब कुछ कुनबे में ठीक है। जो गठबंधन बनाया गया था इंडिया नाम से, जिसमें कांग्रेस भी, अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी भी, तो वो कह रहे हैं सब ठीक है और जल्द ही चीज़ें सामने आ जाएंगी। कांग्रेस से गठबंधन होने की बात अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं। और उनके परिवार के लोगों को बधाई और मुबारकबाद देने आया था, और इनके सारे बहुत से कार्यकर्ता नेताओं से भी मुलाकात हो गई, और इनका नुकसान ये हुआ, इन्हें भोजन 2 बार बनवाना पड़ा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उनका। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जिस तरीके से जनता निराश है, दिल्ली में किसान धरने पर बैठा है, हाल ही में जो भी परीक्षा हुई हैं सब में कहीं ना कहीं पर्चा लीक हुआ है, और बड़े पैमाने पर सरकार पे आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया देखें और कुछ अखबारों को हम देखें तो किस तरीके से जानकारी और सूचनाएं मिल रही हैं कि जगह जगह पर पेपर लीक हुआ है। सोचिए, किसान धरने पर हो, 60 लाख नौजवान लगभग केवल एक पुलिस भर्ती के लिए आ गया हो उत्तर प्रदेश में, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। और निवेश के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर वही कुछ लोगों को बुला लेना, मीडिया मैनेजमेंट कर देना और जनता में ये संदेश देना कि बहुत बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है। निवेश के कार्यक्रम में जहां प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री हों, देश के मंत्री हों और ये भरोसा दिलाएं कि निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो कम से कम अब 7 साल बाद सरकार को बताना चाहिए कि उनके निवेश के आने से इतने नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिली है और इतने रुपए का निवेश जमीन पर पहुंच चुका है। लगातार सरकार झूठ बोल रही है, और जो चंडीगढ़ में हुआ है, ऐसे बोर्ड की लूट कहीं नहीं देखी होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट के भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो संदेश आया है, जो जिस तरह से बातें हम और आपने देखी और सुनी है, सोचिए क्या ये चुनाव हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी वोट को नहीं लूट रही है? ये भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, एक गैंग टाइप बन करके काम कर रहा है। और समय समय पर हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी दल नहीं है, गिरोह है, और कोई भी काम करा सकते हैं। जब एक अधिकारी से वोटों में हेर फेर हो सकती है, खुलेआम सीसीटीवी पे देखा। मैं बधाई देना चाहता हूं। और हमारे साथ जनतंत्र टीवी के मैनेजिंग एडिटर मिहिर मिश्रा जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिहिर जी, क्या कहा जाए, कभी कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं ना, खुद कंफ्यूजन है, लेकिन लोगों को जताने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से कि ऑल इज वेल है। ये चल क्या रहा है? शिल्पा, दरअसल अभी तक एक दिन पहले तक खबर ये आ रही थी कि यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और सीटों पर सहमति नहीं बन रही है। इसके पीछे रीजन ये था कि समाजवादी पार्टी ने 31 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। इनमें से कई ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को खड़ा करना चाहती थी, और कांग्रेस को दरअसल 17 सीटों का ऑफर दिया गया था। लेकिन कांग्रेस 20 से कम सीटों पर किसी भी हाल में बात करने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद अचानक अखिलेश यादव का ये घोषणा करना
कि अब समाजवादी पार्टी के साथ और कांग्रेस के रास्ते मिल गए हैं तो विवाद नहीं रहा। और अखिलेश यादव यही बोलते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम है और निश्चित रूप से ये देखने की बात है कि क्या किन सीटों पर सपा मानेगी, किन सीटों पर कांग्रेस को के हिस्से में कौन सी सीटें आएंगी और फाइनल जो सीट शेयरिंग होगी वो कितने का इक्वेशन रहता है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल अखिलेश यादव ने जब ये संकेत दे दिए कि कांग्रेस के साथ बात बन गई है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे आम चुनाव 2024 का, तो ये अब देखने की बात है कि सीटों को लेकर जो कांग्रेस की आपत्ति थी क्या वो एक्चुअली दूर हुई है। क्योंकि हमें ये याद रखना पड़ेगा शिल्पा कि समाजवादी पार्टी ने ऑलरेडी 31 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के कांग्रेस की अपनी दावेदारी थी। अब यूपी में जो राजनीतिक हालात यादव के सामने ये भी एक बड़ी समस्या कि भाई पहले तो ये क्लियर हो कि गठबंधन है कि नहीं है, कांग्रेस के साथ उनको सीट शेयरिंग करनी है कि नहीं करनी है तो कितनी करनी है। अब हालांकि वो चीज फाइनल हो चुकी है, 17 सीटों की बात अखिलेश यादव की तरफ से कह दी गई है। एक और कयास अखिलेश यादव को लगाए जा रहे हैं मीर जी कि वो लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं, इसको लेकर किस तरह की खबरें? देखिए, सवाल ये उठता है कि अभी तक निश्चित रूप से खुद फ्रंट फुट पर खेलना पड़ेगा। अखिलेश यादव को समझते हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो आर पार का चुनाव है और जिस तरीके से बीजेपी लगातार पूरे देश में विजय का एक माहौल बनाई हुई है चुनाव से पहले, उसको देखते हुए तमाम विपक्षी दलों को भी कोई कारगर रणनीति नहीं मिल रही है। ऐसे में निश्चित रूप से जो कयास लग रहे हैं कि बेशक हो सकता है चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि एक सीट का फायदा भी गेन होता है और जब चुनावी समीकरण की बात होती है, नतीजे आते हैं तो एक एक वोट, एक एक सीट काउंट करता है, मैटर करता है। इस लिहाज से ये संभावना बिल्कुल सही जताई जा रही है कि अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है शिल्पा कि अगर जिन 31 सीटों के लिए सपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जैसे संभल किया है, बदायूं किया है, फिरोजाबाद किया है, मैनपुरी, एटा, खीरी, धौरहरा, उन्नाव, लखनऊ, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, बांदा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, इनमें से कुछ सीटें ऐसी थी जिनको कांग्रेस अपना उस पर क्लेम समझ रही थी, वो मान रही थी और इसी चीज को लेकर दोनों दलों के बीच में बिल्कुल अखिलेश यादव को एहसास इस बात का कि फ्रंट फुट में आके उनको खेलना होगा और साम दाम दंड भेद जिस भी तरह से आखिरकार उन्हें इस गठबंधन के साथ आगे बढ़कर बीजेपी को हराना होगा। बहुत शुक्रिया आपका मेयर जी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। अवनीश कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है उसको और ज्यादा डिटेल में बताने के लिए समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, ये कभी टूट जाता है कभी जुड़ जाता है, अब कह रहे अखिलेश यादव की अंत भला तो सब भला, ये क्या समझा जाए? यानी कि अंदर खाने सारे डिस्प्यूट सॉर्ट आउट कर लिए गए हैं, मना लिया गया है, कांग्रेस जहां पर अड़ी हुई थी आखिरकार अखिलेश यादव जीते? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठबंधन टूट रहा है, एक बार उसमें फिर से बातचीत का दौर शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं इसकी जो सूत्रधार हैं वो कुछ प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और कांग्रेस की तरफ से बात करनी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी से बात की, उसके बाद अखिलेश यादव से बात की कि बिना गठबंधन के वह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम नहीं है और यही वजह है कि गठबंधन क्यों जरूरी है, इसको लेकर बातचीत उन्होंने की। और माना जा रहा है कि अब मुरादाबाद की जो सीट है कांग्रेस की तरफ से जो डिमांड की गई थी उसको ड्रॉप कर दिया गया है और वाराणसी और श्रावस्ती पर कांग्रेस से बात बन रही है और वाराणसी पर जो समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ। चलिए, प्रदीप भाटी जी इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। प्रदीप भाटी जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। प्रदीप जी, क्या कहिएगा, आखिरकार बात बन ही गई? धन्यवाद आपका। देखिए, बात तो इस प्रदेश के इस देश के लिए बननी चाहिए। हमारी बात तो आपस में ऐसी बात चल रही थी और ये थोड़ा मीडिया में ही चल रहा था क्या आपसे। देखिए, सीट शेयर होती है, थोड़ा बहुत आपस में डिस्कशंस होते हैं, तो इससे कोई नई बात नहीं है। हम भी इसको समझ भी रहे थे, लेकिन मीडिया में कुछ विपरीत चीजें चल रही थी जिसको लोगों ने काफी उठाया। लेकिन देश की जनता और प्रदेश खास करके उत्तर प्रदेश की जनता सब जो वादे 2024 तक पूरे होने, 2022 तक पूरे होने थे, देश उन वादों के बारे में भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए आखिरकार आप लोग साथ आ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए वो भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आपका अखिलेश जी। अखिलेश जी, देखिए, बहुत मुश्किलात के बाद कभी टूटा कभी जुड़ा, अब आखिरकार अंत भला तो सब भला के साथ फाइनलाइज हो गया है कि आप लोग साथ में मिलकर बीजेपी को हराने वाले हैं?
एकदम देखिए, कभी भी टूटा टूटा की बात नहीं थी। ये तो मीडिया में या और जगहों पे जो लोग अपने हिसाब से जो मन करे चलाते थे, लेकिन ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन और यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन शुरू से ही बहुत इंटैक्ट है और एकदम कंफर्म था, कोई डाउट नहीं। नहीं, आप लोग 20 सीटों पर अड़े हुए थे, अब 17 सीटों पर फाइनलाइज हुई है चीजें, तो कैसे मनाएंगे आप लोगों को? अब जितने पे हो वो बात अलग है, गठबंधन अपना तय था और वो हुआ। और ये शुरू से हम लोग दोनों पक्ष ये कह रहे हैं, मिलकर लड़ना है, 80 से 80 सीट जीतना है। बीजेपी इस देश पे बोझ बनती जा रही है, इस प्रदेश को बर्बाद कर रही है, देश को बर्बाद कर रही है। नौजवान नौकरी के लिए घूम रहा है, 7-8 सालों में एक नौकरी नहीं लग पाई। उसी प्रकार से नहीं कारोबार कहीं नहीं है, कहीं व्यापार नहीं है, इकोनॉमी की हालत खराब है। ठीक है, तो सपा कांग्रेस से तय कर लिया है मिलकर बीजेपी को हराना है। प्रदीप भाटी जी, अब देखिए, अखिलेश यादव राहुल गांधी की उस यात्रा में शामिल तो होने के लिए पहुंचे नहीं थे, लेकिन अब आगे कैसे आप लोग सपोर्ट करने वाले हैं? प्रदीप जी, जैसे जैसे आगे बात बढ़ेगी वैसे वैसे आपके साथ वो डिटेल्स भी शेयर हो जाएगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण, इससे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम इकोनॉमी का ग्रोथ करें और कंपेरिजन करें उत्तर प्रदेश सरकार जो पिछले वाली सरकार मान्य अखिलेश यादव जी रही, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बहुत आंकड़ों में अगर आप बाजीगरी में भाजपा सरकार करे तो हमने बहुत अच्छी बेहतरीन सरकार चलाई। आज भी हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताने को तैयार नहीं है कि इकोनॉमी का रोड मैप क्या। अखिलेश यादव जी से पूछा सदन में कि प्रति व्यक्ति आप बताइए एम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। पार्टी से प्रदीप भाटी जी, अखिलेश यादव किन के टच में है? राहुल गांधी से बात हो रही है, प्रियंका गांधी से बात हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हो रही है, ये जो सारी रणनीति आपकी तरफ से बनाई जा रही है, किन के टच में है वो? अखिलेश यादव जी जरूर शीर्ष नेतृत्व के टच में है, पहले से काफी टाइम से ही था। ये बातें मीडिया के अंदर चल रही थी कि चीजें नहीं उस डायरेक्शन में जा रही हैं। वो ये देखा जाएगा जब भाजपा की सीट शेयरिंग होंगी, क्या प्रमाण पेश कर दिया जाएगा या फिर उसमें कुछ आज में नेगोशिएशन होगी, कुछ लोग रूठेंगे, कुछ रूट के क्या पता वो इंडिया ब्लॉक की तरफ है, ये भी देखना बाकी है। प्रदीप भाटी जी, क्योंकि देखिए राहुल गांधी तो यात्रा में बिजी हैं, अब यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड जीरो पर उतरकर अखिलेश यादव के साथ खबरें आ रही है कि प्रियंका गांधी सारा बागडोर संभालने वाली है, सारा मामला वो संभालेंगी, जो जो अब तक डैमेज हुआ है उसे वो कंट्रोल करने के लिए मैदान में उतरेंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में और देश में बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज माननीय अखिलेश यादव जी हैं और ये चीज कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश के रिजल्ट का समझ ली है। चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, वो जितना उत्तर प्रदेश के अंदर साथ देंगे उतना ही गठबंधन के लिए बेहतर होगा। तो हमारी जरूर उम्मीद रहेंगी वो हमारे साथ इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो हम आगे एक रोड मैप प्लान कर रहे हैं, जो आगे देश के लिए एक रोड मैप प्लान कर रहे हैं, वो उस जनता के सामने पेश करें। तो हम उसको वेलकम करते हैं। वो उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपनी कांग्रेस पार्टी का वेलकम करती हुई गठबंधन पर फाइनल मोहर लगती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस गठबंधन को आगे लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए। बहुत धन्यवाद।